हेलो, नमस्कार बच्चों। गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेटा त्रिकोणमितीय संबंधित अनुपातों की, जिसमें हमने बेटा पिछले भाग में प्रश्नमाला 6 जो अपने पास सारणी में दिए गए मानों के अनुसार हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब उन्हीं का हम प्रयोग करते हुए इसी की से संबंधित एक विविध प्रश्नमाला है बेटा विविध 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें हमने पास जो सारणी है उसके माध्यम से हम क्या करेंगे बेटा इनको हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर जो 1 है वो देखें बेटा क्या है। प्रश्न नंबर 1 आपके पास है बेटा tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो tan स्क्वायर 60 डिग्री वस्तुनिष्ठ प्रश्न है बेटा, ये ऑप्शनल ABCD, इसमें आपके पास कुछ मान दे रखे हैं। अपने पास जो मान आएगा उसको हम क्या कर देंगे बेटा मार्क कर लेंगे। तो tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का होल स्क्वायर, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3 होती है। ठीक है, √3 का होल स्क्वायर कितना होता है 3। तो ये अपने पास जो ऑप्शन में है ABCD या अवैध जो भी है आपके पास उसको क्या कर देंगे हम मार्क कर लेंगे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 आपके पास दे रखा है बेटा 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री cos 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसको हम हल करते हैं। देखिए, तो इसको आप लिख सकते हो बेटा 2 sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर cos 60 डिग्री। तो बताओ sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3/2 का होल स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो 2 इंटू √3 का होल स्क्वायर 3, 2 का होल स्क्वायर 4 इंटू 1/2, ये इंटू लगा दिया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया बेटा 3/4। तो जो भी आपके पास ऑप्शन में है उसको आप ऑप्शन से क्या कर देंगे बेटा 3/4 को मार्क कर लेंगे। बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन आपके पास यदि कोसेक थीटा बराबर कितना है 2/√3 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखते हैं बेटा। कोसेक थीटा बराबर कितना दे रखा है 2/√3। तो 2/√3 कोसेक थीटा में टेबल कौन से मान की होती है। तो वो होती है बेटा कोसेक 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो कोसेक से कोसेक क्या हो जाएगा बेटा दोनों समान। देखो कोसेक थीटा कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक से कोसेक क्या हो जाएगा बेटा रिमूव हो जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास थीटा इक्वल 60 डिग्री। तो थीटा का मान कितना होगा 60 डिग्री होगा जब आपके पास कोसेक थीटा बराबर 2/√3 हो। तो ये आपके पास जो ऑप्शन में है इसको आप मार्क कर ले। बात कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा उसको देखते हैं बेटा। हल cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो cos 45 कितना होता है बेटा 1/√2 होता है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आपके पास ऑप्शन में जो भी है वो आप इसको मार्क कर देंगे बेटा। 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, √2 का होल स्क्वायर 2 होता है। बात करते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले से गिवन है बेटा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन क्या है बेटा साइन 2 थीटा। थीटा इक्वल 45 डिग्री हो तो क्या होगा बेटा 45 रख देते हैं 45। 1 माइनस cos 2 इंटू 45 डिग्री अपॉन साइन 2 इंटू 45 डिग्री। ठीक है, तो इनको आप 45 को क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 90 डिग्री, और यहाँ भी हो जाएगा बेटा साइन 90 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर में नहीं है बेटा आपके लिए। ठीक है, तो इसका कितना हल हो गया बेटा ये 1 माइनस cos 90 कितना होता है बेटा 0 होता है। ठीक है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है और sin 90 की वैल्यू 1 होती है। तो 1 माइनस 0 1/1, तो कितना हो गया बेटा 1। तो ये ऑप्शन में आपके पास मिल जाएगा 1, उसी को हम मार्क कर लेंगे। और अपने पास ही जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ऑप्शनल जो क्वेश्चन थे ABCD वाले वो आपके पास कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे बेटा सिद्ध करने वाले पार्ट्स की।
अब बात करते हैं हम आगे वाले क्वेश्चंस की। आगे वाले क्वेश्चनों में अपने पास है बेटा, सिद्ध कीजिए प्रश्न नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, cos 60 डिग्री इक्वल टू कोस स्क्वायर 30 डिग्री -1, दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं बेटा LHS क्या है आपके पास। LHS cos 60 और cos 60 कितना होता है बेटा 1/2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। RHS की बात करते हैं अब। RHS लेते हैं बेटा उधर का पार्ट, वो क्या है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1, 2 cos स्क्वायर cos 30 का होल स्क्वायर -1। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3/2 होता है। ठीक है, तो 2 √3 का होल स्क्वायर 3 होता है, 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, -1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया बेटा 6/4 -1। एलसीएम ले लो बेटा, 4 आ जाएगा एलसीएम, तो कितना हो गया 2/4, तो 1/2, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो आप देखिए फर्स्ट और सेकंड क्या आ गया बेटा, इक्वल आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि इसका RHS और क्या है बेटा इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा बेटा LHS बराबर RHS। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, क्या है आपके पास sin 60 बराबर 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री दे रखा है आपको। तो हल की बात करते हैं हम, LHS लेंगे पहले। LHS कितना बेटा sin 60 डिग्री, और sin 60 कितना होता है √3/2 होता है बेटा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है। अब हम लेंगे RHS, उधर वाला पार्ट लेते हैं बेटा, वो कितना है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो नीचे वाले पार्ट को आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, तो वो हो गया 1 प्लस tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर। तो 2 tan 30 डिग्री अपॉन वैल्यू पुट कर दो बेटा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होता है बेटा। 1 प्लस यहाँ भी अपने पास ये आ जाएगा, इसको आप हल करोगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, और इसको आप हल करोगे तो 1 प्लस 1/3, क्योंकि 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो आप नीचे वाले पार्ट को जब हल करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा 3 प्लस 1/3, मतलब एलसीएम लेकर इसको हल कर लिया है। यहाँ 1/1 लगा सकते हो आप, 1 और 3 का एलसीएम 3, तो फिर आप इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा बेटा। तो इसको आप वापस हल करोगे तो 2 × 3 √3 × 4। ठीक है, मतलब ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाता है बाहर से, और ये अंदर वाला अंदर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये अपने पास हो गया है बेटा। तो इसको आप इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। ऊपर कितना आ रहा है बेटा 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 क्या होता है बेटा √3 × √3 आप राइट कर सकते हैं। तो √3 × √3/√3/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह गया बेटा √3/2, इक्वेशन नंबर 2। और फर्स्ट और सेकंड देखें, दोनों क्या आ गया बेटा अपने पास समान आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर RHS इक्वल LHS किससे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। RHS इक्वल LHS या LHS इक्वल RHS, ये अपने पास था। तो इनको बेटा जब तक आपको सारणी के मान कंप्लीट लर्न नहीं होंगे तब तक आप इनको सॉल्यूशन नहीं कर सकते। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें बेटा इस सारणी को याद करने की। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखा बेटा, cos 60 डिग्री इक्वल 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा अपने पास LHS, वो कितना गिवन है बेटा cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, बात करते हैं हम आगे के लिए। आगे के लिए अपने पास है RHS क्या आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे
tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या बन रहा है बेटा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होता है। सेम डिट्टो नीचे रह जाएगा बेटा, 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 और √3 का होल स्क्वायर 3। और यहाँ भी आपके पास सेम हो जाएगा, लेकिन ये किसका आ जाएगा बेटा, प्लस का आ जाएगा। तो नीचे वाले का आप एलसीएम लेके हल कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 3 - 1/3 और 3 + 1/3। ये हमने एलसीएम लेके हल कर लिया है, तो 3 से 3 आप कैंसिल कर सकते हो। 3 - 1 कितना हो गया, 2, 3 + 1 4, और इसको आप कैंसिल करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, 1/2। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन और एक और इक्वेशन 2 को देखो बेटा, दोनों के मान क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। तो समीकरण नंबर 1 व समीकरण 2 से क्या हो गया बेटा अपने पास, LHS बराबर RHS। ठीक है, अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन आपके पास है बेटा, आपका sin 45 प्लस cos 45 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, 2 के इक्वल होना चाहिए। LHS sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर। sin 45 कितना होता है बेटा, 1/√2 होता है। इसका भी कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, 1/√2 को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, √2 और ऊपर कितना हो जाएगा, 1 + 1। एलसीएम लेके हल कर लो बेटा इसको ना, तो 2/√2 का होल स्क्वायर कर लो बेटा, 2 का होल स्क्वायर 4, √2 का होल स्क्वायर 2। इसको इससे ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और वो किसके इक्वल आ गया बेटा, RHS के। जो 2 आया है वो किसके इक्वल आ गया बेटा, RHS के आ गया है। तो अपने पास क्या हो गया, ये जो हमने हल करना चाहा वो अपने पास मिल गया है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आपको गिवन है बेटा, tan 4 tan 30 डिग्री sin 45 डिग्री sin 60 डिग्री और sin 90 डिग्री इक्वल आना चाहिए बेटा √2। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमें हल करना है। तो हल करने के लिए आपके पास क्या लोगे बेटा, इसका LHS लोगे और उसको मान रखकर हल करते आएंगे तो अपने पास RHS वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, करते हैं बेटा इसको हल। LHS 4 tan 30 डिग्री sin 45 sin 60 डिग्री एंड sin 90 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा, ये 4 × tan 30 1/√3 sin 45 1/√2 sin 60 √3/2 और sin 90 1 होता है बेटा। सारे क्या कह रहे क्या बेटा, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो जितने भी मल्टीप्लाई में आप उनको देखें, ये क्या है बेटा, 4√3/√3 × √2 × √2। 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 का डिवाइड 4 में करेंगे तो 2 टाइम, तो ये अपने पास कितना आ गया, 2/√2। ठीक है, 2 को आप ब्रेक कर लो बेटा, √2 × √2 लिख सकते हैं बेटा इसको, इधर कारण दे देना बेटा, 2 इक्वल कितना हो गया, √2 × √2 आप राइट कर सकते हो इसको। ठीक है, तो √2 से √2 कैंसिल आउट, तो क्या रह गया बेटा, √2 हो गया, वो किसकी वैल्यू थी, RHS की। तो ये अपने पास इसका भी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। जो हमने चाहा वो हमें बेटा RHS में जो दिया गया था वो हमें मिल चुका है। ठीक है, अब अपने पास जो सिद्ध करने वाले पार्ट थे वो बेटा कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं वापस मान ज्ञात करने की, और मान ज्ञात करने के लिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है बेटा, sin स्क्वायर 60 डिग्री × cot स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करते हैं बेटा, कैसे करना है,
साइन स्क्वायर 60 डिग्री इंटू कोट स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन, इसको आप राइट करोगे एक बार, साइन 60 का होल स्क्वायर और यहाँ भी कोट 60 का होल स्क्वायर। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ आपके पास कोट 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप हल करेंगे। √3 का होल स्क्वायर 3 होता है और 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, इंटू 1 का होल स्क्वायर 1 और √3 का होल स्क्वायर 3। 3 से 3 क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल। तो कितना रह गया? 1/4। तो ये आपके पास जो आपको दिया गया है उसकी वैल्यू है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। हल 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। क्यूब वाले को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। cos 30 डिग्री का होल क्यूब माइनस 3 cos 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? √3/2 होता है। और यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा? √3/2। ठीक है, तो 4 इंटू √3 को 3 टाइम, मतलब क्यूब क्या होगा वो देखें बेटा। √3 इंटू √3 इंटू √3, ये हुआ या नहीं? और इसको आप लिख सकते हो बेटा इस प्रकार, यहाँ से जोड़ा बन गया तो वो बाहर आ जाएगा और अंदर रह गया 3। तो ये आपके पास इसका पूरा जोड़ा बना है बेटा। ठीक है, और √2 का होल क्यूब कितना होता है बेटा? 8 होता है। तो ये हो जाएगा 8। 4 से इसको काट दिया 2 टाइम, 3√2/2। ये इधर का पार्ट हो गया है बेटा अपने पास। उधर का पार्ट देखते हैं बेटा, सेम ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर भी कितना रह गया? इस प्रकार ये अपने पास हल हो गया है बेटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम? 2 एलसीएम ले लो बेटा। तो 3√2 माइनस 3 अब इसको अब जब हल करोगे तो 3 तो कॉमन आ जाएगा, तो √2 माइनस √3/2 रह गया बेटा। देखो बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। √3 का होल क्यूब था तो यहाँ आपके पास √3 था। ठीक है, ये यहाँ पर, इधर भी 3 आ जाएगा। अब अपने पास हो चुका है बेटा ये सेम वैल्यू आ गई तो कितना हो जाएगा अपने पास? 0। तो इसके लिए क्या है, ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा बेटा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13, जिसका टाइप है बेटा थोड़ा सा अलग आया है, वो देखें। यदि cos थीटा बराबर 1/√3 हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होना चाहिए? 3/5। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, यहाँ पर आपके पास 30 डिग्री नहीं बेटा, थीटा है। ठीक है, चलो देखते हैं इसको हल। यदि cos थीटा बराबर 1/√3 है, ठीक है नहीं, तो इसके लिए देखिए बेटा कि cot थीटा बराबर 1/√3 किसकी वैल्यू होती है बेटा? cot 60 डिग्री होता है। ठीक है, 1/√3 की वैल्यू किसकी होती है? 60 डिग्री की। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल 60 डिग्री, क्योंकि कोट से कोट क्या हो जाएगा बेटा? रिमूव हो जाएगा। ये समीकरण नंबर अपने पास 1 डाल देते हैं बेटा। अब किसको फाइंड करवा रहा है उसको देखें। 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, LHS लिख लेते हैं इसको। तो जब LHS आपके पास है तो थीटा बराबर 60 डिग्री रखने पर रखते हैं बेटा, थीटा की जगह 60 डिग्री। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा? स्क्वायर को आप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर
अपॉन 2 माइनस साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। तो बताओ कितना हो गया बेटा ये 60 डिग्री कॉस कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास 2 माइनस साइन 60 होता है बेटा, एक मिनट, यहाँ 1/2 और ये होता है √3/2 का होल स्क्वायर। इसको आप हल करेंगे तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। एलसीएम लेके हल कर लो इसको बेटा, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा अपने पास 4 माइनस 1 3/4 5/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो क्या बच गया बेटा 3/4 इक्वल क्या आ गया RHS, ठीक है। इधर वाला पार्ट भी अपने पास आ चुका है। तो इसमें बेटा जो वैल्यूज है वो एक बार अच्छे से रखें और उनको कैलकुलेशन करने का प्रयास करें।